हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनशाइन स्टार। आज सनशाइन स्टार में आपका स्वागत है। आज हम मेक एंड गेट का प्रयोग सीखेंगे। कैसे एवं किन स्थानों पर मेक और गेट का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले हमारे आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि एक आपका प्रयास हमारे मनोबल को और बढ़ा सकता है और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए हमारे सनशाइन स्टार को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते देखते हैं हम मेक एंड गेट का प्रयोग। मेक और गेट का प्रयोग हम उन वाक्यों में करते हैं जिनमें कर्ता कुछ ऐसा करता है जिसका असर किसी अन्य पर पड़ता है। कर्ता कोई ऐसा काम करे जिसका असर किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, उसमें हम मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उसे रुलाता हूँ, मैं उसे रुलाता हूँ, तो मैं करता है और कर्ता क्या कर रहा है, उसे रुला रहा है। यानी इसका कर्ता का असर किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है, यानी कोई खुद कर्ता नहीं रो रहा है। ये हट गई है। मैं रोता हूँ, मैं रुलाता हूँ, तो इसका असर दूसरे पर पड़ता है। वह मुझे हंसाता है, यानी वह मुझे हंसाता है, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति हंसा रहा है, ना कि मैं अपने ऑटोमेटिक हंस रहा हूँ। तो ये मेक एंड गेट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कर्ता कुछ ऐसा काम करता है जिसका असर किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसे वाक्यों को बनाते समय ध्यान रखते हैं कि रुलाना, हंसाना, खिलाना आदि की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती। इसके लिए हम मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों के लिए हम मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। मेक का प्रयोग हम जीवित के लिए करते हैं, लिविंग के लिए हम मेक का प्रयोग करते हैं। वहीं हम नॉन लिविंग के लिए गेट का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग के लिए गेट का प्रयोग करते हैं और लिविंग यानी जीवित व्यक्ति, कोई मुझे हंसा रहा है, वह मुझे हंसा रहा है, यानी कोई जीवित व्यक्ति हंसा रहा है, तो इसका हम मेक का प्रयोग करेंगे। गेट का प्रयोग करेंगे, वह एक पत्र लिखता है, यानी पत्र लिख रहा है, वो एक निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है, उसके लिए हम गेट का प्रयोग करेंगे। मेक के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम मेक का प्रयोग करेंगे तो मेक के लिए फर्स्ट फॉर्म, या जैसे हम प्रेजेंट अभी आगे देखेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गेट का प्रयोग हम निर्जीव के लिए करते हैं और गेट के लिए हम तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य लेकर के आए। आगे आने वाली वीडियो में कंटिन्यूअस एवं फ्यूचर के वाक्य देखेंगे। तो आज हम देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेक का प्रयोग देखेंगे हम। मेक का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अस अंडरस्टैंड, वह हमें समझाता है। ही मेक्स अस अंडरस्टैंड। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, जब अगर हम यहाँ होता वह समझता है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, ही अंडरस्टैंड्स। यहाँ पे इसमें ऐसे लगती, जैसे मैं उसे हंसाता हूँ, इसमें मैं उसे हंसाता हूँ, तो ये तो मेक का प्रयोग है। आई मेक हिम लाफ। अगर यहीं हम देखते प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में बिना मेक के प्रयोग के, तो मैं हंसता हूँ, आई लाफ, यहाँ पे आई लाफ होती। यहीं अगर मेक का प्रयोग है तो आई मेक हिम लाफ। चल देखते हैं हम नेगेटिव को। वे हमें नहीं भगाते हैं,
वे हमें नहीं भगाते हैं। दे डू नॉट मेक अस रन। दे डू नॉट मेक अस रन। यहाँ पर लिविंग है, लिविंग कोई भगा रहा है या भाग रहा है, लिविंग है, तो वे डू नॉट मेक अस रन। वह मुझे खाना नहीं खिलाता है। वह मुझे खाना नहीं खिलाता है, तो ही डज नॉट फूड ईट। ही डज नॉट फूड ईट। इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव है, क्या मैं उसे रुलाता हूँ? डू आई मेक हिम बीफ। डू आई मेक हिम बीफ। क्या राम मुझे हंसाता है? डज राम मेक मी लाफ। डज राम मेक मी लाफ। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव। क्या मैं उसे रुलाता नहीं हूँ? डू आई नॉट मेक हिम बीफ। डू आई नॉट मेक हिम बीफ। क्या मीरा खाना नहीं पकाती है? पकवाती है। पकाती है नहीं, पकाती है कि मेक नहीं होगा। क्या मीरा खाना नहीं पकवाती है? वो यानी किसी दूसरे से पकवा रही है, खुद नहीं पका रही, खुद काम न करके किसी से दूसरे से करवाया जाता है, तो वहाँ पे मेक और गेट का प्रयोग होता है। डज मीरा नॉट मेक फूड कुक। देखेंगे WH फैमिली वाले। मैं उसे क्यों हंसाता हूँ? मैं उसे क्यों हंसाता हूँ? वाई डू आई मेक हिम लाफ। वाई डू आई मेक हिम लाफ। अब देखेंगे हम गेट का प्रयोग। गेट का प्रयोग हमने पहले ही पढ़ लिया है कि गेट का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म जो क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वह एक पत्र लिखवाता है। वह एक पत्र लिखवाता है, तो ही गेट्स ए लेटर रिटन। ही गेट्स ए लेटर रिटन। यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म आ गई है। वह एक पत्र नहीं लिखवाता है। ही डज नॉट गेट ए लेटर रिटन। क्या वह एक पत्र लिखवाता है? इसमें नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे उसको। क्या वह एक पत्र लिखवाता है? तो डज ही गेट ए लेटर रिटन। अगर वही हो जाते नेगेटिव, तो डज ही नॉट गेट ए लेटर रिटन, ऐसे हम बनाएंगे। तो ये आज के टॉपिक में था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगले आने वाले उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट से संबंधित मेक एंड गेट का प्रयोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।